हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज यार अपना इरोडो हिटली सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1.131 है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो होता है उस पर बेस्ड हमें दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी हो तो पार्टिकल इन ए सर्टेन फील्ड हैज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू एज ए फंक्शन ऑफ आर दे रखा है ए अपॉन में आर स्क्वायर माइनस वी बाई आर, वेर ए एंड बी आर द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। जिस फील्ड के करस्पॉन्डिंग ये पोटेंशियल दे रखी है उसका सेंटर से डिस्टेंस आर है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जैसे पॉइंट चार्ज की या पॉइंट मास से ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वहाँ से सेंटर से डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखता है। वैसे ये भी कोई एक अलग टाइप का फोर्स होगा जिसके करस्पॉन्डिंग जहाँ से जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से डिस्टेंस आर पर पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई है। ठीक है। तो ये बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ आर नॉट करस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एग्जामिन वेदर दिस पोजीशन इज स्टेडी और नॉट। हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना है और बताना है स्टेबल है कि नहीं है। सेकंड बोल रहा है कि द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में जब लिखते हैं इन्फिनिटी पे अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान करके पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं एफ इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है। फोर्स अगर नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं कि फोर्स नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्शन टाइप का है। फोर्स अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं रिपल्शन के टाइप का है। तो उसके हिसाब से हम बताना है कि फोर्स अट्रैक्शन होगा कि अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के आर के साथ में ग्राफ बनाने हैं और मैग्नीट्यूड बताना है फोर्स का, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो पोटेंशियल का हमें एक्सप्रेशन जो दे रखा है ए अपन में आर स्क्वायर माइनस वी बाई आर, हमें फोर्स अगर निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग जिस फोर्स के करस्पॉन्डिंग ये पोटेंशियल लिखी गई, जिस फील्ड के करस्पॉन्डिंग ये लिखी गई, उसका फोर्स का एक्सप्रेशन जो होगा एफ इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर लिखा जा सकता है। कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए पोटेंशियल जो डिफाइन होती है और उनका रिलेशन एफ इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर होता है। तो इक्वल टू माइनस तो ऐसे कैसे डी यू बाई डी आर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए तो ऐसे कैसे आर की पावर माइनस टू पर जाएगा, तो ये आर की पावर टू पर जाएगा तो आर की पावर माइनस टू, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस टू आगे आएगा और एक कम हो जाएगा तो माइनस टू आर की पावर माइनस थ्री, और आर की पावर माइनस से नीचे गया आर क्यूब बन जाएगा तो माइनस टू ए अपॉन में आर क्यूब, फिर माइनस ये माइनस, फिर बी ऐसे कैसे, और आर की पावर वन था ऊपर जाएगा आर की पावर माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन आगे आ जाएगा और आर की पावर माइनस वन माइनस टू बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये बन जाएगा माइनस बी अपॉन में आर स्क्वायर, एक माइनस ये था, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा टू ए बाई आर क्यूब माइनस बी बाई आर स्क्वायर। इक्विलिब्रियम पोजीशन वहाँ पर होगी जहाँ पर फोर्स जीरो होगा। मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन आर इक्वल टू आर नोट पर है, तो जब एफ में आर की वैल्यू आर नोट रखूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो टू ए बाई आर नोट क्यूब माइनस बी बाई आर नोट स्क्वायर, और इसको जीरो करेंगे तो आर वन बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो टू ए बाई आर नोट माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो एक तो या तो ऐसा हो कि आर नोट वन बाई आर नोट जीरो हो तो आर नोट इन्फिनिटी, वहाँ पर फोर्स जीरो होगा, या फिर ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो, टू ए बाई आर नोट माइनस बी जीरो, तो बी उधर चला जाएगा, फिर आर नोट ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा तो आर नोट आ जाएगा टू ए बाई बी। ये वो पोजीशन होगी जहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ जहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा फोर्सेस का, नेट फोर्स यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है। अब ये स्टेबल है कि नहीं है उसके लिए हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ। अगर पोटेंशियल एनर्जी आर का ग्राफ ऐसा होता है तो यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर स्लोप जीरो होता है मिनिमा पर फोर्स स्लोप जीरो होता है, तो यू वर्सेज आर के ग्राफ में, यू वर्सेज आर के ग्राफ में स्लोप जो होता है वही उसका नेगेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर स्लोप जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आगे की तरफ उसको बढ़ाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो वापस लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फोर्स लगता है। इधर खिसकाता हूँ ऑब्जेक्ट को, फिर से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फोर्स लगता है। तो ये अगर डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, अपवर्ड ग्राफ बनता है यू वर्सेज आर का, तो वहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। समझ में आ गई क्या बात। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पर होती है, जहाँ पर यू वर्सेज आर का ग्राफ ऐसा बनता है, जहाँ पर स्लोप तो जीरो है, फोर्स तो जीरो है, इक्विलिब्रियम तो आ जाता है। इस पॉइंट से आगे बढ़ाने पर वो लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आगे ही चला जाता है, वापस लौट के नहीं आता क्योंकि हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस वजह से अनस्टेबल ग्राफ बनता है। तो स्टेबल और अनस्टेबल ग्राफ के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज आर के ग्राफ से हम स्टेबल अनस्टेबल बता सकते हैं डबल डेरिवेटिव के हिसाब से, कि अगर यू वर्सेज आर अपवर्ड ओपनिंग है तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वो, और डाउनवर्ड ओपनिंग है तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में रहने की कोशिश करता है। जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं वो हमेशा फोर्स जो नेट लगाते हैं, नेट फोर्स हमेशा लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। तो एफ जो बना उसके देखने के लिए कि भाई ये जो अपना डबल डेरिवेटिव है या फोर्स जो है ये इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए एफ हमने माइनस डी बाई डी आर निकाला था। समझ में आ गई बात है, जो कि टू ए बाई आर क्यूब माइनस बी बाई आर स्क्वायर अपना फोर्स आया था, और ये फोर्स आ गया था, इसको माइनस डी बाई डी आर लिख सकता हूँ। तो डी बाई डी आर तो है अपने पास, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, तो माइनस तो ऐसे कैसे दोबारा डिफरेंशिएट किया तो डी टू बाई डी आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर दिया। टू ए ऐसे कैसे रहेगा, आर की पावर माइनस थ्री ऊपर आएगा तो माइनस का थ्री अपॉन में आर की पावर फोर, तो माइनस का टू इंटू थ्री यस माइनस का सिक्स बाई सिक्स अपॉन में आर की पावर फोर, माइनस आर की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस टू बनेगा, माइनस टू आगे आएगा और माइनस
3 बन के वो नीचे आ जाएगा आर की पावर 3, तो माइनस ऑफ माइनस टू बी बाई आर क्यूब, ये इसका डिफरेंशिएशन बनेगा, इसको सोल्व करेंगे, डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर माइनस को उधर की तरफ भेज देंगे तो ये कट जाएगा, 6 ए बाई आर की पावर 4 माइनस 2 बी बाई आर क्यूब। ये डबल डेरिवेटिव आया, ये देखना है किस आर इक्वल टू आर नॉट टू ए बाई बी पर इक्विलिब्रियम है, वो स्टेबल है कि नहीं, उसके लिए डबल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव में आर की वैल्यू रख देंगे आर नॉट, ठीक है, दोनों जगह पर, और इसको सोल्व करेंगे तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे इसके अंदर आर नोट यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, तो डबल डेरिवेटिव हमने चेक करा उस पोजीशन पर आ रहा है बी की पावर 4 अपन में 8 इंटू ए की पावर 3, बी और ए तो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट थे, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, 8 भी पॉजिटिव है ही, तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, यानी कि यू वर्सेज आर ग्राफ का यू वर्सेज आर ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पोजीशन पर जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सॉरी जहाँ पर फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम है, तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा। तो यहाँ से पता चल गया कि ये इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी, 2a बाई बी पर, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है एफ वर्सेज आर, यू वर्सेज आर, और एफ का अट्रैक्शन के फोर्स का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यू वर्सेज आर और एफ वर्सेज आर का एक्सप्रेशन हमें पता है, डी बाई डी आर जो होगा माइनस एफ होगा, या फिर बोलूँ एफ माइनस डी बाई डी आर होगा, और इक्विलिब्रियम पर वो जीरो होगा नेट फोर्स, तो आर वो आर नॉट टू ए बाई बी, हमने ये पोजीशन निकाल रखी है, ठीक है। डी यू बाई डी आर जीरो होगा, जहाँ पर फोर्स जीरो होगा वहाँ पर डी यू बाई डी आर, यानी कि यहाँ पर हमें यू वर्सेज आर ग्राफ का वो पता है जहाँ पर वो जो है ग्राफ बेंड करेगा, या फिर बोलो कि ग्राफ घूमेगा डाउनवर्ड से, नीचे जाता हुआ ग्राफ ऊपर की तरफ, ऊपर जाता हुआ ग्राफ नीचे, स्लोप जीरो होता है, तो यहाँ पर स्लोप जीरो, तो हमें पता है कि यहाँ पर ये ग्राफ टर्न करेगा। अब वो किस तरीके से करेगा, आर की वैल्यू जब जीरो रखूंगा तो ये इन्फिनिटी, आर की वैल्यू इन्फिनिटी पे ये जीरो, समझ में आई, जीरो रखूंगा तो दोनों जीरो नीचे, तो यू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और आर की वैल्यू जब इन्फिनिटी रखूंगा तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, यू टेंडिंग टू जीरो, तो ये इन्फिनिटी से जीरो के पास में जाएगा, लेकिन बीच में टर्न भी करेगा ग्राफ। मैं यू वर्सेज आर ग्राफ के लिए हमने देखा कि डबल डेरिवेटिव चेक करा, इस पॉइंट पर जो आर इक्वल टू आर नोट है ये पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अपवार्ड ओपनिंग ग्राफ है, और इन्फिनिटी पे जा जाते वो जीरो हो जाएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। आर इक्वल टू आर नोट पर हमने चेक किया कि भाई ये जो पोटेंशियल एनर्जी है आर इक्वल टू आर नोट पर वो माइनस बी बाई 4a है, तो ध्यान से देखो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज आर का ग्राफ इन्फिनिटी से ग्राफ आएगा और जीरो के पास जाएगा, तो देखो नीचे के ऊपर से घूम के तो जीरो पे कभी जा ही नहीं पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आएगा और फाइनली इसको जीरो पर जाना है, तो वो नीचे आएगा, और देखो इस आर इक्वल टू आर नोट पर देखा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी आ रही है, तो ये नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिनिमम पर जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते फाइनली कहाँ पर जाएगा, ये इन्फिनिटी पर जाएगा, और आर की वैल्यू इन्फिनिटी पर, आर की वैल्यू इन्फिनिटी पर जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो टेंडिंग टू जीरो होगा, और आर की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इस वजह से इन्फिनिटी से जीरो के बीच में बनेगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी, ये वाला तुम्हारा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा, तो हमें दिख रहा है कि ये माइनस बी बाई 4 है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर, ठीक है, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये जीरो को टेंड कर रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। एफ वर्सेज आर का ग्राफ बनाने के लिए हमें फोर्स का एक्सप्रेशन पता है, फोर्स जो होगा माइनस डी बाई डी आर, ठीक है। सबसे पहले बात करूं तो मैं इससे भी बना सकता हूँ, यू वर्सेज आर का ग्राफ है तो इसका इसका स्लोप देख करके उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते जाऊँ और हर एक वैल्यू रखते जाऊँ तो फोर्स का ग्राफ बन जाएगा, बट उसके एक्सप्रेशन से बनाया जा सकता है। जो एफ का एक्सप्रेशन है 2a बाई आर क्यूब माइनस बी बाई आर स्क्वायर, यहाँ से पता चल रहा है कि जब आर की वैल्यू जीरो होगी, आर की वैल्यू जीरो होगी तो फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, फिर से उसके जैसा ही, और आर की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी फोर्स जीरो, तो ग्राफ तो ऐसा ही दिखेगा हमें कुछ ना कुछ कि इन्फिनिटी से फिर से जीरो की तरफ ही जा रहा है, बट ये ग्राफ घूम कहाँ रहा है, उसके लिए हमें डी एफ बाई डी आर देखना पड़ेगा, डी एफ बाई डी आर जीरो करेंगे, डी एफ बाई डी आर को जीरो किया तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया 2a बाई आर क्यूब माइनस बी बाई आर स्क्वायर को, और इसको जीरो के इक्वल कर दिया, इसको जीरो के इक्वल कर दिया, तो आर की वैल्यू आ गई 3a बाई बी। इस पोजीशन पर या तो देखो आर की वैल्यू 1 बाई आर की वैल्यू जीरो हो, इस एक्सप्रेशन को जीरो होने के लिए आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वहाँ पर स्लोप जीरो होगा तो वो जीरो की तरफ जाता है, ये ग्राफ जब जीरो की तरफ जाता है स्लोप भी लगभग जीरो होना स्टार्ट कर देता है, तो इन्फिनिटी पर एक तो, या फिर ये वाली एक्सप्रेशन जीरो हो तो आर की वैल्यू 3a बाई बी पर भी इसका स्लोप जीरो होगा, यानी कि ग्राफ की टर्निंग होगी एफ वर्सेस आर की, और आर की वैल्यू जब रखी फोर्स के अंदर, फोर्स के एक्सप्रेशन में जब आर रखा तो फोर्स वहाँ से नेगेटिव आया, यानी कि ये भी फोर्स नेगेटिव है, जिस पोजिशन पर टर्न करेगा ये नेगेटिव है, और इन्फिनिटी से जीरो की तरफ जाना है लेकिन बीच में नेगेटिव होना है, तो ऑब्वियस बात है नीचे आकर के घूमेगा और ऊपर जाकर के फिर जीरो की तरफ जाएगा, कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनेगा। तो फोर्स नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव हमें क्या बता रहा है, फोर्स नेगेटिव हमें बताता है कि अट्रैक्टिव टाइप का है, और मैग्नीट्यूड देखूंगा तो ये लोएस्ट फोर्स है नेगेटिव साइन के साथ में, तो यहाँ पर भी जो अट्रैक्शन टाइप का जो है, अगर मैं फोर्स नेगेटिव देखूँ तो ये लोएस्ट पोजीशन इसी पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड यहीं पर सबसे ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन टाइप का फोर्स का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यही बन जाएगा, इसका मोड बी क्यू अपॉन 27a स्क्वायर, समझ में आ रही बात, और एक्सप्रेशन और जो ग्राफ बनेगा वो यही बन जाएगा, आर इक्वल टू आर नोट पर फोर्स जीरो था जहाँ पर स्लोप जीरो था, ये स्लोप जीरो था यहाँ पर फोर्स जीरो, समझ में आ रही बात।
तो ये स्लोप जीरो है, फोर्स जीरो होगा, आर नोट पर फोर्स जीरो होगा, और यहाँ पर आर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी आर की जो एफ की मिनिमम वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, यानी कि अट्रैक्शन टाइप का मैक्सिमम फोर्स जो आ रहा है वो आर इक्वल टू आर पर आ रहा है, जो कि 3a/b पर होगा। और ये जो आर नोट था, वो आर नोट तुम्हारा कितना था, आर नोट था 2a/b। तो जो आर नोट है वो कम है और जो फोर्स जहाँ पर जीरो हो रहा है वो ज़्यादा है। तो ये ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पर फोर्स का स्लोप जीरो है वो आगे की तरफ होगा, यू का स्लोप जीरो पहले हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, यू और आर के दोनों ग्राफ एक साथ तुम ऐसे बना सकते हो। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी यार अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।